अपने 2 भाइयों और 1 बहन को पालने वाली और एक माँ को पालने वाली ये अकेली लड़की है दोस्तों। ये एक सच्ची कहानी है और ये मैं आपके सामने इसलिए लाया हूँ सो दैट कि हम लोग जो अपने बच्चों को भी कहते हैं, अपने बच्चों से भी हमारा जो एक्सपेक्टेशन है कि हम उन्हें बड़े स्कूल में पढ़ा देंगे, हम उन्हें बहुत बड़ा आदमी बना देंगे, वो भी बाद में कंप्लेंट्स करते हैं क्योंकि उन्होंने कभी संघर्ष देखा नहीं। ज़िंदगी है तो चलना पड़ेगा मेरे दोस्त, शिकायतें नहीं, संघर्षों को सम्मान दो। जी हाँ फ्रेंड्स, ज़िंदगी के सफ़र में आगे बढ़ते-बढ़ते हम लोगों को लगता है कि हमारी ज़िंदगी बहुत ख़राब है, बहुत दूभर है, बहुत सारी मुश्किलें हैं और बहुत सारी कंप्लेंट्स हमारे पास है ज़िंदगी को लेकर के। हमें लगता है कि हमारी ज़िंदगी में बहुत उथल-पुथल है, सब कुछ होने के बावजूद भी, तमाम सुविधाएँ होने के बावजूद भी, हम अपनी असफलता के लिए ज़िंदगी की सर्कमस्टांसेस को कोसते हैं। हम लोगों को कुछ बेटर मिल जाता तो हम बहुत बड़ा काम करते, लेकिन आप देखिए दोस्तों, ज़िंदगी ऐसे भी चलती है। इस वीडियो में ये जो लड़की है दोस्तों, ये 13 साल की लड़की है और करोल बाग की सड़कों पर ये अपना कर्तव्य दिखाती है कि 13 साल की लड़की अपने कर्तव्य दिखाने के बाद जो पैसे बचते हैं, उस पैसे से अपने 2 भाई और 1 बहन के रात के निवाले का इंतज़ाम करती है, दोपहर के खाने का इंतज़ाम करती है दोस्तों। जो करने वाले हैं वो ऐसे भी अपना काम करते हैं और हम जब अपने बारे में सोचते हैं तो केवल अपने बारे में सोचते हैं, हम किसी दूसरे के लिए कुछ करने के लिए तैयार नहीं होते हैं या वो हमें बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लगती है। लेकिन यहाँ पे देखिए एक छोटी-सी बच्ची, जब मैं इससे पूछा कि घर में कौन-कौन है, फादर कहाँ है, इसके मदर कहाँ हैं, तो उसके फादर किसी एक्सीडेंट में चल बसे हैं और इसकी मदर और बाकी 2 भाई हैं और 1 बहन है, जिनका गुज़ारा ये इस तरह से कर। हार मानना एक विकल्प है, लेकिन कोशिश करते रहना ही असली ज़िंदगी है दोस्तों। इस बच्ची को देख कर के, इसके संघर्ष को देख कर के हम लोगों को अपने आप से सवाल ज़रूर पूछना चाहिए दोस्तों कि क्या ज़िंदगी में, हमारी ज़िंदगी में इससे ज़्यादा संघर्ष है? क्या हमारी ज़िंदगी में इससे ज़्यादा सुविधाओं का अभाव है? क्या हमारी ज़िंदगी में इससे ज़्यादा बदतर चीज़ें हैं? अगर नहीं है दोस्तों, तो भगवान का शुक्रिया अदा करना शुरू कीजिए और जीवन में संघर्ष करना, ज़िंदगी के अभाव में, ज़िंदगी के कठिनाइयों में आगे बढ़ने का ज़िद लेकर के आना, आगे बढ़ने का साहस लेकर के आना, ये इम्पोर्टेंट है। इस बच्ची को मिलने के बाद मुझे लगा कि हमारी मुश्किलें बड़ी नहीं होती हैं, हमारा नज़रिया छोटा होता है, जिसकी वजह से हम हार मान जाते हैं। हमें शुक्रगुज़ार भी होना चाहिए दोस्तों कि हमारी सिचुएशन अगर ऐसी होती तो क्या होता? हमारे पास जो आज चीज़ें हैं, उनके लिए हम भगवान को कभी शुक्रिया नहीं करते हैं क्योंकि हमें लगता है कि ये चीज़ें तो हमें मिल गई। इस बच्ची ने मुझे सिखा दिया कि ज़िंदगी में जीतने के लिए ताकत नहीं, दौलत नहीं, शोहरत नहीं, केवल साहस की ज़रूरत होती है। सो दैट कि हम लोग जो अपने बच्चों को भी कहते हैं, अपने बच्चों से भी हमारा जो एक्सपेक्टेशन है कि हम उन्हें बड़े स्कूल में पढ़ा देंगे, हम उन्हें बहुत बड़ा आदमी बना देंगे, वो भी बाद में कंप्लेंट्स करते हैं क्योंकि उन्होंने कभी संघर्ष देखा नहीं। तो संघर्षों में जीना सिखाइए दोस्तों, संघर्षों में उनको रखना सिखाइए और फिर वो अपने आप समझ जाएंगे कि ज़िंदगी का असली मज़ा जो है, ज़िंदगी का असली मकसद जो है वो संघर्षों को जी करके जीतना है, ना कि सब सुख सुविधाएं होने के बावजूद भी कंप्लेन करना है। भगवान को उन चीज़ों के लिए ग्रैटिट्यूड नहीं करते हैं, ग्रैटिट्यूड नहीं एक्सप्रेस करते हैं जो चीज़ें हमारे पास हैं, क्योंकि दोस्तों जब हम अपनी गर्दन सिर्फ ऊपर देखने में लगाते हैं, किसी दूसरे की सक्सेस को, किसी दूसरे की चीज़ों को देखने में लगाते हैं और हमें अपने से नीचे लोग नहीं दिखाई देते हैं, तो हमारी गर्दन में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। हमारे पास जो है, जो हमारे नीचे है, उसको भी देखो दोस्तों और उसको देखने के बाद आपको रियलाइज़ होगा कि आपके पास भी बहुत कुछ है, लेकिन आप शुक्रगुज़ार नहीं करते हो और आप
संघर्ष नहीं करना चाहते हो, क्योंकि जिनके पास कुछ नहीं है वो संघर्ष करके आगे बढ़ जाते हैं और जिनके पास सब कुछ है, जिनके पास हर सुविधा है, वो कंप्लेन लेकर के आगे बढ़ता है। तो ज़िंदगी भागती रहती है, आप शिकायत करने में मशगूल हो जाते हो और आप एक अपने लक्ष्य पे बाद में पहुँच नहीं पाते हो। तो एक छोटी-सी बच्ची हमें आईना दिखा रही है, हमें बताती है कि ज़िंदगी संघर्ष है और संघर्ष से ही जीत मिलती है। बैठ कर के सरेंडर करके कोई भी चीज़ हासिल नहीं होने वाली है और आप कौन से लेवल पे हो, आप कितने बड़े हो, कितने छोटे हो, इससे मैटर नहीं करता है। मैटर करता है कि आपके अंदर ज़िद कितनी है।